दिले नादां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तानिया से इस चीज़ का वेट नहीं हो रहा कि जावियार कब दुरे नायाब को तलाक देगा। इसलिए वो जावियार से कहती है कि आखिर तुम दुरे नायाब को तलाक क्यों नहीं दे देते, जिस पर जावियार गुस्से में आ जाता है और तानिया से कहता है कि मैं दुरे नायाब को कभी भी तलाक नहीं दूंगा और मैं दुरे नायाब को उसकी बेवफाई पर सज़ा देना चाहता हूँ। मैं ऐसी सज़ा दूंगा नायाब और जुनेद को कि याद रखेंगे दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। लेकिन असल धोखा किसने दिया है, इसकी असलियत जब जावियार पर खुलेगी तो जावियार के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा और जावियार अपनी अकल पर मातम करेगा। उधर जुनेद दुरे नायाब की मदद करने के लिए तैयार है। जुनेद ने सोच लिया है कि दुरे नायाब को इंसाफ दिलवाने और उसका बच्चा वापस दिलवाने के लिए अगर उसे अपने भाई पर केस भी करना पड़ा तो वो ये भी कर गुजरेगा, लेकिन दुरे नायाब को ज़रूर इंसाफ दिलवाएगा। जुनेद दुरे नायाब को हर तरह से यकीन दिलाता है कि वो उसकी हर मदद करने के लिए तैयार है और दुरे नायाब को भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ जुनेद ही अपने लिए एक मसीहा नजर आता है। जुनेद दुरे नायाब से कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दुरे नायाब कहती है, जुनेद भाई बस उसका हैदर उसे लेकर दे दें। नईम भाई ने जावियार से 25 लाख का चेक तो ले लिया, लेकिन हैदर को लेकर देने से इनकार कर दिया। फिर दुरे नायाब और जुनेद जब वकील से मिलने के लिए गए होते हैं तो वो बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहां जावियार भी गुजरते वक्त जुनेद और दुरे नायाब को एक साथ बात करते हुए देख लेता है और उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। जावियार जब सामने आता है तो जुनेद का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि घटिया इंसान, मॉम को तो तुम धमकी देकर गए थे कि मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है। जुनेद जानबूझकर कहता है, हाँ चल रहा है चक्कर हमारा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तानिया के पास जाएं, क्योंकि जुनेद चाहता है जावियार को अगर सच अभी बताया तो वो तानिया से ज़रूर जिक्र करेंगे और तानिया इतनी शातिर औरत है कि वो कोई नई कहानी बना लेगी और इस बात से मुकर जाएगी। जावियार दुरे नायाब से कहता है, तुम जैसी ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तानिया के साथ शादी करने का फैसला मैंने सही किया है। और जाते हुए जावियार कहता है वो तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगा। तो नायाब पूछती है जुनेद से, भाई आपने जावियार को झूठ क्यों बोला? ऐसे तो उनकी बात सच हो जाएगी और उनका शक यकीन में बदल जाएगा। जुनेद कहता है, जब तानिया को तलाक के पेपर्स देने गया था तब तानिया ने अपना सारा सच उगल दिया था और मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। जुनेद मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके तानिया से पूछता है, तानिया तलाक तो मैंने तुम्हें दे दी है, अब सच बोल ही दो कि तुमने दुरे नायाब पर इतने झूठे और गलत इल्ज़ाम क्यों लगाए? तानिया बोलती है, उसकी नायाब से कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं जावियार से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें इसलिए अब सच बताया क्योंकि अब तो तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। दुरे नायाब बोलती है, तो जावियार जब आया था आपने उनको ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? जुनेद समझाता है दुरे नायाब को कि जावियार को वक्त आने पर बताऊंगा। उधर दुरे नायाब और जुनेद जब वकील से बात करते हैं हैदर को वो जावियार से कैसे ले सकते हैं, तो वकील बताता है कि बच्चे की मां पर तो यहाँ पर पहले से बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। तो नायाब परेशान हो जाती है और पूछती है कि कैसे इल्ज़ामात, जिस पर वकील दुरे नायाब और जुनेद को बताता है जैसा कि चोरी, पागलपन और बदकारी जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिनको सुनकर नायाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जुनेद की तरफ देखती है। तो जुनेद दुरे नायाब से कहता है कि भाभी आप परेशान ना हो, इन सब का हल भी मेरे पास मौजूद है। फिर जुनेद वकील के मशवरे से रिपोर्ट बनवाएगा ताकि जावियार को झूठा साबित कर सके कि दुरे नायाब बिल्कुल ठीक है। जहां पर फिर दूसरी तरफ जावियार तानिया से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि हम दोनों बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। तानिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जावियार तानिया से कहता है कि मैंने बहुत गलत फैसला किया था तुम्हें ठुकरा कर और अब मैं मज़ीद देर नहीं करना चाहता। मैं माजी में अपने किए गए इस एक गलत फैसले की सज़ा भुगत रहा हूँ और अब मैं तुमसे शादी करके इसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ।
तानिया के तो मन की मुराद पूरी हो जाती है। तानिया ये खबर सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ज़ावियार तानिया से कहता है, देखना तुम्हें अब वो बहुत खुश रखेगा, बस तुम उसके बेटे हैदर को माँ जैसा प्यार देना। तानिया हैदर का नाम सुनकर चिढ़ जाती है कि इतनी खुशी के मौके पर उस मनहूस हैदर का नाम लेना बहुत ज़रूरी था क्या। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो ज़ावियार पर अपने गुस्से को जाहिर नहीं करती कि कहीं बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए। तानिया दिल ही दिल में सोचती है कि एक दफ़ा शादी हो जाए, हैदर को भी इसी तरह ठिकाने लगाऊंगी जिस तरह उसकी माँ को लगाया। तानिया कहती है, ज़ावियार तुम मुझे ये बातें करके शर्मिंदा कर रहे हो, वो हैदर का बहुत ख्याल रखेगी। फिर कुछ दिन बाद जब अदालत में ज़ावियार को पेश किया जाता है तो ज़ावियार दुर्रे नायाब पर चोरी और पागलपन के इल्ज़ामात लगाता है। जुनैद ये साबित करता है कि नायाब बिल्कुल ठीक है और ये रही इस बात की रिपोर्ट। ये सिर्फ नायाब पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उसकी मां से बच्चे को दूर किया जा रहा है। अदालत नायाब के हक में फिर फैसला कर देती है और ज़ावियार से हैदर वापस ले लेती है, जिस पर ज़ावियार बहुत गुस्से में होता है और अब ज़ावियार अपने भाई जुनैद को धमकी देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहीं तानिया दिल ही दिल में लुढ़ियां डाल रही होती है कि चलो इस हैदर से भी मेरी खुद ही जान छूट गई, मुझे अब इसको ठिकाने लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तानिया हैदर से सिर्फ दिखावे का प्यार कर रही थी, वरना उसे हैदर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तानिया सिर्फ ज़ावियार को हासिल करने के लिए हैदर से प्यार का दिखावा दिखा रही थी और तानिया की असलियत ज़ावियार के माँ बाप के सामने आ चुकी है, जिस पर ज़ावियार के माँ बाप अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हैं।